नमस्कार साथियों, फूलपत्ती डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एपी चैप्टर जो है क्लास 10 का पढ़ रहे थे, जिसमें जो है 5.1, 5.2, 5.3 का जो है 10 नंबर तक जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाकर के तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, एपी का जितना भी है, और यहाँ से आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और सवाल को बहुत आसान तरीके से बताते हैं, समझाते हैं, तो पूरे वीडियो को देखिए। उसके बाद अंतिम में जो है फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए आपको कैसा लग रहा है, और इसी तरह से सीरीज चलते रहेगा। तो ठीक है, हम लोग जो है अब 11 नंबर सवाल बनाते हैं। 11 नंबर का सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है। ठीक है, तो n पदों का योग मतलब Sn दे दिया है, Sn दे दिया है 4n-n²। तो साथ में सवाल पढ़िए, ये बीटीपीसी है, बिहार बोर्ड। तो इसमें आप लोग पढ़िए, जैसे जैसे हम पढ़ के लिख रहे हैं आप लोग भी लिखिए। तो n पदों का योग जो है 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। बोला जब इतना दिया हुआ है तो S1 क्या है, S1 बराबर व्हाट। पहले तो S1 पूछ लिया, उसके बाद फिर क्या कहता है, प्रथम पदों का योग क्या है। प्रथम पदों का योग क्या है, प्रथम पद क्या है। तो इसका प्रथम पद क्या है, मतलब A1। सबसे पहले तो A1 पूछा है, प्रथम पद A1 लिखो चाहे A लिखो, बात बराबर है, ये पूछा। उसके बाद पूछा है क्या कि प्रथम पदों का योग क्या है, मतलब S1 क्या है। ठीक, उसके बाद फिर कहता है क्या, प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब S2 पूछा है, S2 बराबर क्या होगा, व्हाट। उसके बाद फिर क्या निकालना पूछ रहा है, दूसरा पद क्या है, मतलब A2 पूछ रहा है, A2 बराबर व्हाट। फिर कहता है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। तीसरा मतलब A3 ज्ञात करने बोल रहा है, और 10वें A10 ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और फिर कहता है nवें पद ज्ञात कीजिए, मतलब AN ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इतना सवाल है, एक में है। ठीक है, सबसे पहले तो पहला पद निकालना है, उसके बाद S1 निकालना है, S2 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है, एक ही सवाल में। ठीक, दिया हुआ अपने पास Sn बराबर 4n-n² है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे n का मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या इसमें है, जैसे n का मान 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार से हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि हमको अगर यहाँ पे S1 भी निकालना है तो Sn के मान अगर 1 ले लेंगे तो S1 निकल जाएगा। अगर यहाँ पे क्या करते हैं Sn बराबर लिखते हैं, पहले Sn बराबर क्या है, 4n-n²। ठीक है, n के जगह जो है n का मान 1 लेंगे, यहाँ लिख देंगे, जब n बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 4 × 1 तो 4 और -1, तो 4 में 1 जाएगा 3, तो S1 का वैल्यू 3 आ गया। तो S1 तो अपना निकल गया, ये तो यही आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा है कि A निकालिए या A1 निकालिए, बात एक ही है। A लिखिए चाहे A1 लिखिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे जो है A1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें जो है पहला पद निकालने के लिए S2 में जो है, मतलब जो S1 जो होगा, S1 का मतलब क्या है, पहला पद जितना है। तो अगर S1 अगर 3 है तो पहला पद भी तो कितना होगा, 3 ही ना होगा। पहला पद अर्थात A या A1 बराबर ये भी कितना होगा, 3 होगा। कोई एपी अगर स्टार्ट होगा, जैसे मान के चलो कि कहेगा कि 2 है और 4 है 6 है, ऐसे करके एपी में है, तो कहेगा प्रथम पदों का योग क्या है, तो 2 है ना। प्रथम पदों का योग क्या होगा, 2 होगा। और कहेगा कि प्रथम पद क्या है, वो भी तो 2 है। प्रथम पदों का योग पूछे तो वही होगा, और प्रथम पद पूछे तो वही होगा, सेम होगा।
एपी का। क्लियर? तो यहाँ पे जितना S1 आएगा उतना ही क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा। ये भी अपना निकल गया। अब किस पे जाना है, S2 पे। S2 पे, S2 पे जाने से पहले S2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, S2, क्योंकि S2 भी निकालना है। S2 निकाल लेते हैं। S2 बराबर लिखेंगे, S2 का मतलब क्या है, यहाँ पे जब यहाँ पे n का मान 2 ले लेंगे, n का मान 2 ले लेंगे, तो जहां जहां n है वहां 2 हो जाएगा। जैसे S2 हुआ तो 4 गुना 2 हो जाएगा, 4 गुना 2, अब माइनस n स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 गुना 8 हो गया, अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अपना S2 का मान 4 आ गया, ये भी निकल गया, S2 भी निकल गया। क्लियर? अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। अब क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, A2 ऐसे निकलेगा कि S2 में जो है S1 अगर घटा देंगे, ठीक है, जैसे कि S2 दो पद तक जितना हुआ जोड़े, उसके बाद पहला पद को घटा देंगे, दूसरी पद ना निकलेगा, A2 निकल जाएगा। अब S2 का वैल्यू कितना है, यहाँ S2 निकाले हो 4, तो S2 की जगह क्या बैठाओगे, 4, और S1 की जगह क्या बैठाओगे, 3। तो 4 में अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 1, अर्थात A2 का वैल्यू जो है ये अपना कितना आ गया, 1 आ गया। तो A2 भी निकल गया। अब हमको निकालना है A3। क्या निकालना है, A3। A3 निकालने से पहले हमको S3 निकालना होगा। तो इसीलिए लेंगे जब n का मान जो है, जब n बराबर क्या ले लेंगे, 3, क्या है कि हम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, प्राकृत संख्या है। n का मान क्या ले लिए, 3 ले लिए, तो Sn की जगह क्या बैठेगा, यहाँ 3। जब यहाँ 3 बैठेगा तो यहाँ भी 3 3 हो जाएगा, 4 गुना 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। तो 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 3। ये तो S3 निकला। S3 जबकि हमको निकालना नहीं था, लेकिन हमको A3 जो निकालना था उसके चलते S3 निकालना पड़ा। अब A3 निकलेगा, A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस A2, सॉरी S3 माइनस S2, S2 मतलब 3 पद को जोड़ करके, 2 पद जोड़ करके घटा देंगे तो तीसरे वाला नहीं निकलेगा। A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस S2। S3 का वैल्यू कितना निकला, 3, और S2 का वैल्यू कितना है, 4। तो 3 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, -1, -1। अपना A3 का भी मान आ गया। अब क्या निकालना है, A10। A10 बताए थे ना, A10 निकालने के लिए जो है S10 भी निकालना पड़ेगा, S9 भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं n, जब n बराबर 9 ले लेते हैं, ठीक है। n बराबर जब 9 ले लेंगे तो S9 निकालेंगे। S9 का मतलब यहाँ 4 गुना 9, 4 गुना 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौके 36, 9 9 81। 11 में 6 गया 5, या 7 में 3 गया 4, -45। S9 का मान, S9 नहीं निकालना है हमको, निकालना है A10। अब S10 निकाल लेते हैं, S10 जैसे S9 निकाले वैसे S10। तो 4 गुना 10, 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 4 गुना 10 करोगे 40 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे ये 100 हो जाएगा। तो 40 में अगर 100 घटेगा तो कितना बचेगा, -60। अपने पास S10 और S9 आ गया। अब A10 निकलेगा, कैसे, इस फॉर्मूला से। A10 बराबर क्या लिख सकते हैं, S10 माइनस S9, S9। S10 का वैल्यू कितना है, -60, माइनस S9 का वैल्यू कितना है, -45। अब देखो -60 माइनस प्लस हो गया, +45। अब 45 में 60 अगर घटेगा तो -15, कितना, -15। A10 भी निकल गया। अब क्या निकालना है, nवां पद। nवां पद निकालने के लिए एक यहाँ देखो, जब nवां पद होता है तो एक कम हो जाता है, अर्थात यहाँ पे देखो S9 था, A10 था, तो क्या लिखे, S10 माइनस S9 लिखे ना। अगर ऐसे करके यहाँ पे AN अगर लिखेंगे तो यहाँ पे SN वाला आना चाहिए, क्या।
वहां पे Sn वाला आना चाहिए। और क्या आना चाहिए, माइनस एक कॉम करके, जैसे यहाँ A10 बराबर S10 माइनस S9 लिखे ना, तो वहां An अगर निकालना है तो Sn माइनस Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा, ये ना निकालना पड़ेगा, बताओ ये निकालना पड़ेगा कि नहीं। Sn का मान जो है यहाँ दिया हुआ है, ये तो निकाला हुआ है, मान किसका चाहिए, Sn माइनस 1 का। अब जो है हम यहाँ पे Sn माइनस 1 निकालते हैं, तो अब n के जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, 4 इंटू n माइनस 1, समझ में आया। n के जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये निकाल करके जो निकलेगा इसके जगह पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, Sn के जगह Sn का वैल्यू पुट कर देंगे, ये n का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 गुना n के साथ करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 गुना माइनस 1 के साथ तो माइनस 4 हो जाएगा। फिर इसको a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस 2ab मतलब 2n, ये आ गया। अब यहाँ पे जो है 4n माइनस 4 हो गया, माइनस 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 n का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 1 प्लस 2n। अब देखो 4n में 2n जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 6n, इसका काम हो गया। अब यहाँ बचा क्या, माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर देंगे, माइनस 4 और माइनस 1 तो माइनस 5 हो जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसके जगह पे इसको पुट, अब an निकालेंगे, क्या निकालेंगे, an अब निकालेंगे, तो अब बताओ Sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 4n माइनस n स्क्वायर, इसके जगह पे माइनस माइनस Sn माइनस 1 है, इसके जगह पे कितना वैल्यू है, 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, क्लियर। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ माइनस 6n हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ 4n है, यहाँ माइनस 6n है, तो 4n में 6n जाएगा तो माइनस 2n अब प्लस 5। तो अब जो है यहाँ पे सारा जो है मान निकल गया, सारा मान निकल गया, तो इतना जो है समझ में आया, ठीक है। देखो तो आंसर जो है अपना क्या क्या हो गया, आंसर जो है अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो ये आंसर हो गया, जब S1 निकाले यहाँ आंसर मारना है, ठीक है। S2 निकाले, S2 भी निकालना था, यहाँ भी आंसर मारना है, और A2 भी निकालना था, यहाँ पे आंसर मार दो। S3 भी निकालना है, S3 नहीं निकालना है, A3 निकालना है, A3 में यहाँ आंसर हो गया, ठीक है। और A10 के लिए कहाँ निकाला, A10 के लिए यहाँ माइनस 15, ये आंसर हो गया। उसके बाद S9 के लिए माइनस 2n प्लस 5 या 5 माइनस 2n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 माइनस 2n, यही आंसर मारना है, ठीक है। ठीक है, इसको लिखो। ठीक है, तो 12 नंबर अब सवाल है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, कितना से, 6 से। 12 नंबर का सवाल है, कहता है कि ऐसे जो है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। सबसे पहले तो 40 जो है ये n का वैल्यू है, 40 धन पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। अब जो है क्या है कि 6 से विभाज्य है, कितना से, 6 से विभाज्य है। अच्छा 6 से जो विभाज्य है वो एपी में होगा, कि 6 से विभाज्य है तो 6 का मल्टीपल होगा, पहला तो 6 ही होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, ऐसे करके, ठीक है। कहां तक है, 40 पदों तक, कहां तक, कि n का मान 40 दिया, 40 पदों तक, 40 पदों तक दिया हुआ है। अब क्या होगा पता नहीं, ये क्या कह रहा है कि योग ज्ञात करें, अर्थात S40 ज्ञात कीजिए, S40 ज्ञात कीजिए, मतलब S40 हमको जो है निकालना है, S40 निकालना है, बात आया समझ में, यही सवाल है। तो यहाँ पे A का मान कितना है, 6, D का मान कितना है,
12 में 6 घटा देंगे तो 6 होगा। वैसे जो गुणांक होता है, जैसे कहता है कि 6 से विभाजित, तो 6 ही होगा। 12 में 6 घटेगा 6। डी का मान कितना है 6, एन का मान 40 तो लिखिए दिए। अब क्या निकालना है, एस एन लगा दो। एस एन बराबर होता है क्या है, एन बाई 2 आई इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं। अब इसमें अगर बैठाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एस एन का मान कितना है 40, तो यहाँ 40 बैठाओ तो 40 बटे कितना हो जाएगा 2। 2a का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 हो गया, प्लस एन का मान तो 40 है, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 6। अब यहाँ काटोगे कितना होगा 20, तो एस 40 बराबर क्या आ गया 20 गुना, यहाँ देखो 6 ना 12, यहाँ पे 40 में एक कम हो जाएगा 39, जोड़ 39 गुना 6, यहाँ पे आ जाएगा 20, अब 12 जोड़ 9 6 के 54, 6 3 18 हुआ, 18 और 5 23। अब इसको जोड़ के गुणा 4 2 6 हुआ, 3 1 4 हुआ और 2, इसको गुणा अगर करोगे तो अंतिम में 0 एक आएगा। 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 49 सब 20, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर। अब 13 नंबर सवाल है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। जैसे 12 नंबर था उसी टाइप से 13 नंबर क्या कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है ज्ञात करें। तो 15 गुणजों का योग, तो n का मान तो यहाँ 15 दिया हुआ है, और किसका 8 का, तो एपी में पहले लिख लो 8 होगा तो दूसरा क्या होगा 16 24, ऐसे करके कितना पद तक 15 पदों तक, 15 पदों तक क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, योग ज्ञात करने के लिए कहा है, अर्थात एस 15 ज्ञात करना है, एस 15 ज्ञात करना है। तो यहाँ अपना क्या है, ए का मान कितना है 8, डी बराबर क्या हो जाएगा किसका 8 का ही ना, तो डी बराबर भी कितना होगा 8। ठीक है, एन का मान तो 15 लिख ही दिए हैं। अब जो है क्या निकालना है एस 15, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे में पुट करना है, मतलब एस 15 निकालना है, एस 15, तो 15 बटा 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2a का मान भी 8 है, प्लस एन का मान 15 है, माइनस 1 और डी का भी मान 8 है। तो यहाँ पे एस 15 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 15 बटा 2 का 15 बटा 2 ही रहने दो, पूरा पूरा करता काट देते, यहाँ 8 गुना 16 प्लस यहाँ देखो 15 में एक कम होगा 14, 14 112, 112, तो 15 बटे 2 गुना इसको जोड़ोगे तो 8 2 128, काटो अब इसको, 2 6 12 2 चौके 8, गुना कर दो, चौके 60, 0 हुआ 6 हासिल हुआ, 6 90, 90 और 6 96, 960 जो है ये क्या हुआ आंसर हुआ। अर्थात कहने का मतलब हुआ इस एपी का जो है 15 पदों तक अगर योग करेंगे कितना आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है 14 नंबर सवाल, 14 नंबर का सवाल क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितना कितना के बीच में कहता है 0 से लेकर के 50 के बीच में। ठीक है, 14 नंबर सवाल है, कहता है कि 0 से लेकर के 50 के बीच में जो है विषम संख्याओं का जो है योगफल ज्ञात करिए। 0 के बाद जो है यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और इधर 50 के अंदर तो 49 विषम संख्या है, मतलब 1 से स्टार्टिंग होगा 49 तक। अगर इसको एपी के रूप में पहले लिखे तो 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 1 में 1 नहीं जोड़ना है, 2 जोड़ो, 3 5 ऐसे करके कहां तक 49 तक। ठीक है, अब जो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, 3 में 1 घट जाएगा अर्थात 2, एनवा पद दिया हुआ है कितना 49। निकालना क्या है, पूरे जितना पद निकलेगा उसका योग, अर्थात एस एन, इसका क्या निकालना है एस एन बराबर वाट, एस एन निकालना है। तो पहले तो एन का मान निकालना है,
n का मान तो एक तो डायरेक्ट निकलेगा, 50 में 2 लेकर भाग देंगे, क्या कि 50 में टोटल जो है विषम और सम दोनों शामिल है, 2 से भाग देंगे तो 25 निकलेगा, 25। ठीक है, एक से लगातार विषम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो जितना नंबर होता है उसका स्क्वायर कर दोगे, कितना होगा 625। आंसर तो 625 आ जाएगा, लेकिन है क्या कि यहाँ प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, आंसर तो वैसे डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसको प्रोसेस से बनाना है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तब वैसे करेंगे यहाँ पे, लेकिन 2-3 नंबर यहाँ अगर पूछ दिया तो फिर बनाना पड़ेगा ना। n का मान पहले निकालते हैं, तो ए एन बराबर क्या है 49। ए एन को क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। ए का मान है कितना, 1 है। n का मान निकाल रहे हैं, और डी का 25 तो निकलेगा ही कंफर्म, n का मान। डी कितना है, डी यहाँ पे 2, अब बराबर 49। अभी देखो 1 49 में जाके घटेगा, कितना बचेगा 48, तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 48, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 48/2, काटोगे 24, एक जाके जुटेगा, n का मान कितना आया 25, तो वही 25 आया है। अब जो है यहाँ पे निकालेंगे S25 का मान, मतलब Sn का फॉर्मूला बैठाते हैं, n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद दिया हुआ है ना 49, तो ए प्लस ए एन वाला लगा दो या l। S25 का मान हमको निकालना है, n का मान कितना 25/2 करेंगे, यहाँ पे जो है a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 बैठाएंगे, प्लस n का मान कितना है 49, तो यहाँ 49 बैठाएंगे। अब 25/2 49 में 1 जोड़ेंगे 50 होगा, काटेंगे 25 बार में, 25 गुना 25 तो कितना आ जाएगा 625, वही 625 यहाँ भी आया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, 15 नंबर सवाल है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, है ना, 15 नंबर सवाल, निर्माण कार्य में जो है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद, बड़ा सवाल है, लंबा सवाल है, पढ़ते हैं, सुनिए। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, विलंब अगर होता है तो जुर्माना लगाने का प्रावधान है एक कार्य में। पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना लगता है, पहला दिन अगर विलंब हुआ 200 टका जुर्माना, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तो 50 टका बढ़ गया। तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, तो क्या 50 टका फिर बढ़ गया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। स्पष्ट है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है, तो 30 दिन का जो विलंब कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि पहला दिन अगर विलंब करता है उसको लगता है 200 रुपया, ठीक, दूसरा दिन अगर करता है लगता है 250 रुपया, तीसरा दिन करेगा तो लगेगा इसको 300 रुपया। ठीक, ऐसे करके जो है ये जो है 30 दिन तक विलंब करता है, 30 दिनों तक। कहने का मतलब हुआ 30 जो है वो n का वैल्यू है, 30 जो है क्या है n का वैल्यू है, और a का वैल्यू 200 है, और d का वैल्यू कितना कितना बढ़ रहा है 50, तो 50 है, तो कितना उसको रुपया देना पड़ेगा जुर्माना, विलंब कर दे मतलब कितना देना पड़ेगा, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो मतलब हुआ कि S30 निकालना, S30 निकालना है, S30 बराबर वाट, पता है समझ में। S30 निकालेंगे तो Sn का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह कितना 30 बैठाओगे, तो यहाँ पे जहां जहां n है वहां क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। a का मान क्या है यहाँ 200 प्लस n का मान यहाँ 30 माइनस 1, d का मान कितना है 50। ठीक है, अब इसको अगर काटोगे तो 15 बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, 200 गुना 2 करोगे 400, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, 30 में 1 कटेगा 29 गुना 50। अब यहाँ पे लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 15 का 15 उतार दो यहाँ, ठीक है, और उसके बाद 400 है तो 400 लिखो, कितना लिखो 400, उसके बाद 29 जीरो है तो मैं पहले जीरो डाल दूं,
उसके बाद गुना कर दो, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4 रहा। अब 5 दूना 10 और 4 14, 1450 हो। अब इसको जो है 15 गुना 1450 इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा अंतिम में, तो 50 होगा। ये 4 4 जुटेगा तो 8 1 1850 है ना। अब इसको गुना कर दो, अंतिम में 0 एक आएगा, 15 पचे 75 हासिल 7 रहा, 18 20 120 और 7 27 तो 12। उसके बाद जो है 15 15 15 15 और 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो यहाँ हो गया 27,750 रुपया, इतना जो है उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा ही वीडियो आप अगर कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम ऐसा ही वीडियो कंटिन्यू बनाते रहेंगे। तो देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।